से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्काई योगा सर्विसेज में। इन्होंने सिर्फ स्काई योगा ही नहीं, कई सारी स्पिरिचुअल सर्विसेज में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। हिंदी में इनका अच्छा निपुणत्व है और हम जब हिंदी में स्काई फाउंडेशन कोर्सेज़ वगैरह भी जब आर.के. परम सेंटर में चलाते हैं, इनका योगदान बहुत हमें सहायता किया हुआ है। अब मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, सीधा जयंती जी से सुनते हैं आज के शीर्षक, स्काई योग जीवन का समग्र दृष्टिकोण। जयंती जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज हमारी चर्चा का विषय है स्काई योग, जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण। आज मैं जो कुछ विचार यहाँ प्रकट कर रही हूँ, वो स्काई योग के किसी खास पहलू के बारे में नहीं है, बल्कि स्काई योग हर व्यक्ति के जीवन में, पूरे समुदाय में, इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व पर क्या असर डाल रहा है और भविष्य में कितना असर डाल सकता है, इसके बारे में है। महर्षि की सीख की वो जब भी मैं ध्यान देती हूँ, तो सबसे पहले मेरे मन में तो यही विचार उठता है कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और इतिहासों में जो बातें काफ़ी जटिल भाषा में बताई गई हैं, उन्हीं बातों को महर्षि ने कितनी ही सरल भाषा में और सरल तरीके से समझाया है। अपने सभी विचारों को उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं बांधा है, किताबों में नहीं रखा है, पर उन्हें पूर्ण रूप से व्यावहारिक रूप दिया है और खुद उनका अभ्यास करके कई दशकों तक उस पर शोध करके फिर हमें वो रास्ता उन्होंने दिया है। इसीलिए उनके तत्वों को सुनने वालों के मन में कोई आपत्ति ही नहीं हो सकती और बल्कि पूरा विश्वास भी जाग जाता है। दूसरी बात, महर्षि ने जिस धर्मनिरपेक्षता, आई मीन सेक्युलरिज्म के साथ अपने विचारों को, अनुभूतियों को समझाया है, वही उनकी सफलता की कुंजी है और हम जैसे सभी लोगों के लिए मिला हुआ एक खजाना है। यहाँ पर मैं ऐसी कुछ धारणाओं को लेना चाहती हूँ जिनको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों, इतिहासों में, उपनिषदों में बताया गया है, जिसको महर्षि ने हमें सरल रूप में प्रस्तुत किया है। शायद सभी धारणाओं को नहीं ले पाऊंगी, समय को भी दृष्टि में रखते हुए। जितनी धारणाएं मैं समझती हूँ कि बहुत ही प्रमुख है, उन्हीं को मैंने लिया है। और सबसे पहला मेरा इस विचार की श्रृंखला में आता है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब ने इस सूक्ति को कई बार सुना है, कई जगहों में, कई संदर्भों में सुना है, पर यह सूक्ति या महावाक्य महोपनिषद से उद्धृत है। इसका अर्थ भी तो हम सब लोग जानते हैं, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधा एक कुटुंबक। हम में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे संसद के प्रधान द्वार पर इस सूक्ति को स्थान प्राप्त है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन में इसका कितना महत्व है। इसी क्लिष्ट सूक्ति को, जिसके अर्थ को कई नादान लोग समझ भी नहीं पाते, महर्षि ने बहुत ही सरल रूप से हमें समझाया है। यदि ध्यान से देखें तो महर्षि ने जो विश्व शांति की योजना, जिसके 14 मुद्दे हैं, जिसके उसमें इस धारणा को भी सम्मिलित किया है। महर्षि जो संघीय शासन, आई मीन वन वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट, हो सकता है मेरी हिंदी अनुवाद में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। भाई, संघीय शासन मैं समझती हूँ कि वो वन वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट की ओर इशारा करता है। तो संघीय शासन और सार्वजनिक कुकिंग, कॉमन कुकिंग की बात जो महर्षि कर रहे हैं, वे तो स्पष्ट रूप से
वसुधैव कुटुंबकम को व्यावहारिक बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो इस तरह महर्षि ने अपनी इस धारणा को और वसुधैव कुटुंबकम की विश्वव्यापी धारणा को सिर्फ किताबों में न रखकर सिर्फ पढ़ी सुनी जाने वाली सूक्ति नहीं, पर उसको पूर्ण रूप से व्यवहार में लाने का तरीका समझाया है। कितने उदात्त और श्रेष्ठ विचार हैं। और इसी श्रृंखला में मुझे दूसरी एक धारणा बहुत ही जो प्रमुख समझा जाता है हमारे पूरे शास्त्रों में, उपनिषदों में, उसकी यही याद आती है कि ये अहम ब्रह्मास्मि की धारणा। इस धारणा को वेद का मूल तो वेदों से ही है। तो अहम ब्रह्मास्मि का वाक्य हमें मिलता है यजुर्वेद के बृहदारण्य उपनिषद में। तत्वमसि ये महावाक्य मिलता है सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में। फिर कहा जाता है अयमात्मा ब्रह्म, और ये अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। इसी तरह कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद में मिलता है। ये सभी महावाक्य हमारे अद्वैत दर्शन का आधार है। शास्त्रों के अनुसार तो इन्हें समझने और समझाने के लिए बहुत ही कम लोगों को पात्र माना गया है। इन वाक्यों को समझना और आत्मसात करना इतना आसान भी नहीं समझा गया, परंतु महर्षि ने इसी तथ्य को कितनी ही सरल भाषा में हमें समझाया है और उसे दैनिक लौकिक जीवन में अपनाने का रास्ता भी बताया है। तो उसी की वजह से शायद आज मैं भी इसकी बात कर पा रही हूँ। महर्षि की सुंदर अभिव्यक्ति इस धारणा के लिए इस प्रकार है। महर्षि कहते हैं कि ईश शक्ति ने जो शुद्ध शून्य के रूप में, अव्यक्त रूप में हमेशा ही प्रस्तुत है, वही फॉर्मेटिव डस्ट से शुरू करके एनर्जी पार्टिकल्स बनने के बाद पंचभूत के रूप में अपना रूप लेता है, फिर पंच तन्मात्रा बनती है, और उन पंचभूतों के मिलावट से ब्रह्मांड से लेकर सभी जड़ वस्तुओं की स्थापना करने के बाद एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का विकास कर लेने के बाद अपनी ही सृष्टि का अनुभव करने के लिए उस ईश ने, उस दिव्य शक्ति ने मनुष्य का रूप लिया। तो यह मैं अपनी इस विचार को अपने इस अनुवाद को, शायद मुझे अनुवाद ही करना चाहिए, क्योंकि महर्षि की शब्द इतने सुंदर हैं। मैं जहां तक उसको प्रस्तुत कर रही हूँ वो कितना स्पष्ट है मुझे खुद उस पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इसको फिर से आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। महर्षि कहते हैं कि जो शुद्ध शून्य हमेशा ही अव्यक्त रूप में रहता है, वही शुद्ध शून्य फॉर्मेटिव डस्ट के रूप में अपने रूप को बदलता है, फिर उससे आगे एनर्जी पार्टिकल्स बना है, और उसी से पंचभूत बने हैं और पंच तन्मात्राएं, और पंचभूतों के मिलावट से ब्रह्मांड से और सभी जड़ वस्तुओं की स्थापना कर लेने के बाद फिर एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का विकास उसने कर लिया, और उसके बाद अपनी ही सृष्टि का अनुभव करने के लिए ईश ने मनुष्य का रूप लिया। क्या अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य को समझाने के लिए इससे और सरल तरीका कुछ हो सकता है? और इसी संदर्भ में मुझे वो कठोपनिषद का एक श्लोक याद आता है। वहां कहा गया है आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तो सारथिम मन प्रग्रहमेव च। मतलब आत्मा एक यात्री है और वो इस शरीर रूपी रथ पे सवार कर रहा है,
और बुद्धि इसका सारथी है और मन एक लगाम है और सारे इंद्रिय इस रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। और इस मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी नियंत्रित कर रहा है। तो महर्षि ने इसी धारणा को हमारे सामान्य दैनिक जीवन में लागू करने का व्यावहारिक तरीका बताया है। हमारी आत्मा, जिसको हम अपनी स्काई योगा की दृष्टि से जेनेटिक सेंटर मानते हैं, वो शरीर के अंदर शरीर रूपी रथ पर ही बैठा है। महर्षि हमेशा ही मन और उसमें उठने वाले विचारों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन में उठने वाले विचारों को बुद्धि का उपयोग कर बार बार विश्लेषण करने के लिए कहते हैं। इस तरह बार बार विश्लेषण करने से मन को और फलस्वरूप इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का रास्ता बन जाता है। महर्षि हमें मन में उठने वाले विचारों का विश्लेषण करने के लिए विचारों का विश्लेषण बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने समझाया है और उसको दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं, ये भी उन्होंने हमें दिखाया है। और इसी तरह करने से विचारों का, मन का नियंत्रण हो सकता है। सचमुच यह ब्रह्मानुभूति के लिए बहुत ही व्यावहारिक और सबसे पहला कदम है। इट्स बेबी स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक हम ये पहला कदम नहीं उठा पाएंगे तो आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आगे मैं लेना चाहती हूँ पंचकोश की धारणा और उसका स्पष्टीकरण। मूल रूप से पंचकोश का उल्लेख यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। वहां तो ये पंचकोशों को पंचभूतों का प्रतीक माना गया है। बाद में आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इसे स्पष्ट रूप से समझाया है और वही योग शास्त्र की किताबों में अपनाया गया है। हम जानते हैं कि ये पंचकोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सभी आध्यात्मिक और योगिक ग्रंथों में यही समझाया गया है कि ये पांचों कोश एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आत्मा का अनुभव करने के लिए इन पांचों कोशों में समन्वय अनिवार्य है। यदि शरीर अस्वस्थ है, सांस उथला है या मन उत्तेजित है या बुद्धि साथ नहीं दे रही है तो आनंद नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म की अनुभूति असंभव है। फिर इसी धारणा को महर्षि ने स्काई योगा का आधार बनाया है और उसकी उपलब्धि के लिए हमें उन्होंने 4 व्यावहारिक चरण, प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। महर्षि कहते हैं कि हार्मनी के बारे में, समन्वय या सामंजस्य के बारे में, तो उन्होंने 4 प्रकार के सामंजस्य के बारे में बताया है। उनमें सबसे पहला है हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड लाइफ फोर्स, शरीर और प्राण शक्ति में सामंजस्य। तो अन्य शब्दों में यह अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बीच का समन्वय है। तो इसके लिए अन्नमय कोश और प्राणमय कोश या शरीर और प्राण शक्ति के बीच के समन्वय के लिए उन्होंने व्यावहारिक चरण बताया है कि हमारे सरलीकृत शारीरिक व्यायाम, जब शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से होता है तो उससे शरीर और प्राण शक्ति में समन्वय निश्चित रूप से स्थापित हो सकता है। दूसरा समन्वय महर्षि ने दिया है हमें प्राण शक्ति और मन के बीच का सामंजस्य, हार्मनी बिटवीन लाइफ फोर्स एंड माइंड। तो अन्य शब्दों में ये तो प्राणमय कोश और मनोमय कोश
के बीच का समन्वय है। तो इसके लिए महर्षि ने हमें ध्यान का रास्ता बताया है। तो सबसे सरल ध्यान से लेकर शुद्ध शून्य तक अपने मन को फैलाने के ध्यान से ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश के बीच का सामंजस्य जरूर स्थापित हो सकता है। तीसरा समन्वय महर्षि कहते हैं मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के बीच के समन्वय के लिए, और इस समन्वय के लिए महर्षि ने हमें इंट्रोस्पेक्शन का रास्ता दिखाया है। लगातार इंट्रोस्पेक्शन करने से विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश को सही रास्ते में ले जाएगा। चौथा है द हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड द नेचर। तो ये आनंदमय कोश की स्थिति है। ये ब्रह्म की अनुभूति के लिए सबसे सशक्त शस्त्र है, जहां पहुंचकर न ये शरीर रहता है, न मन, न बुद्धि, सिर्फ अपने आप की अनुभूति होती है। इस तरह महर्षि का यह व्यावहारिक मार्ग हमें निश्चित रूप से और सरलता से अपने आप की अनुभूति करा सकता है। और मेरी अगली धारणा है इस विचार विमर्श के लिए हमारे 3 प्रकार के शरीर। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इन तीनों शरीरों के बारे में महर्षि जो बता रहे हैं वह योग शास्त्र अद्वैत दर्शन में तीनों शरीरों के बारे में जो बताया गया है उससे बिल्कुल मेल खाता है। सूक्ष्म आध्यात्मिक ग्रंथ भी और महर्षि सूक्ष्म शरीर को ही जीवन शक्ति का शरीर मानते हैं और इसी में मन, बुद्धि, अहंकार सब शामिल हैं। कारण शरीर को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों का कारण रूप मानते हैं। जब तक अविद्या रहती है तो वो कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता है। जब हम अपने मूल स्वरूप को पहचान लेते हैं, शुद्ध शून्य से अपने आप को मिला लेते हैं, तो उसकी खोज पूरी हो जाती है। धार्मिक स्पष्टीकरण और महर्षि के स्पष्टीकरण दोनों के अनुसार कारण शरीर बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें हमारे सभी पिछले अनुभव और संस्कारों के निशान, कार्मिक इम्प्रिंट्स, इसमें ही अंकित हैं। फिर कर्मयोग का रास्ता, ये कर्मयोग और उसके महत्व को भगवत गीता में बहुत ही विचार से समझाया गया है। महर्षि तो हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आज की परिस्थिति में किस तरह का कर्म करने से हम समाज के प्रति अपना ऋण चुका सकते हैं और उसी समय खुद को भी इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो खुद महर्षि का जीवन ही कर्मयोग का प्रतिबिंब है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में अपि संपश्यन कर्तुमर्हसि। मतलब पूर्णतः ज्ञान प्राप्त मुक्त जीवी को भी दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। निस्संदेह महर्षि ने अपने पूरे जीवन में कर्म किया है, तो वो इसके लिए कि वो अपने उदाहरण के द्वारा हमें मार्गदर्शन देना चाहते थे। He has led us by his own examples. इस तरह महर्षि ने हमें जो शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइजेस, इंट्रोस्पेक्शन और ध्यान का मार्ग दिया है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं के उदाहरण से समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए निष्काम्य कर्म योग को अपनाने का मार्ग दिया है। महर्षि ने जिस कर्म योग को पूरी दुनिया के लिए लागू करने की बात कही है, वो
उसे वो विश्व धर्म मानते हैं। 3 प्रकार के कर्म जो होते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए ही महर्षि ने हमें रास्ता दिखाया है, और विभिन्न प्रकार के जो ध्यान का मार्ग उन्होंने दिखाया है, वो हमें सभी प्रकार के कर्मों से, जो हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आकाम्य कर्म, सबसे छुटकारा दिला सकता है। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि हम जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और परमानंद का अनुभव करना चाहें, तो महर्षि द्वारा हमें दिए गए सभी अभ्यासों को समग्र रूप से अपनाने से निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हमें अपने जीवन में किसी भी तरह की कमी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमने या तो महर्षि के दर्शन को सही तरीके से समझा नहीं है, या सही ढंग से हम उसे लागू नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस महर्षि के रास्ते को एक समग्र रास्ता क्यों मानती हूँ? आप सब लोग भी मेरे इस विचार से जरूर सहमत होंगे। समग्र क्यों मानते हैं? क्योंकि यह व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, विश्व के स्तर पर शांति की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक साबित होता है। व्यक्ति के स्तर पर जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो महर्षि ने उसके लिए हमें रास्ता दिया है। परिवार के स्तर पर सभी रिश्तों को, नातों को, संबंधों को अच्छा बनाए रखना है। जैसे महर्षि ने कहा है, पति पत्नी का रिश्ता कैसे होना चाहिए, माँ पुत्र का रिश्ता कैसे होना चाहिए, दोस्तों और दुश्मनों के साथ भी, यहाँ तक दुश्मनों के साथ भी संबंध कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं, इन सब के लिए हमें महर्षि ने रास्ता दिखाया है। फिर समाज के स्तर पर, समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य, समाज और व्यक्ति का आपसी संबंध और समृद्ध समाज की स्थापना कैसे हो सकती है, इन सब के लिए हमारे स्काई योग में मार्गदर्शन दिया गया है। इतना ही नहीं, विश्व के स्तर पर शांति स्थापित करना है, तो उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और फिर जैसे मैंने शुरू में कहा है कि विश्व के स्तर पर यदि महर्षि की सभी विचारों को लागू किया जाए, तो वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा, बल्कि सच्चाई बन जाएगी। और जो अंग्रेजी में जो कहा जाता है यूटोपियन वर्ल्ड फिर सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा, बल्कि हम अपनी आंखों के सामने ही देख सकेंगे। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि जब तक हमारा अंतिम सांस है, तब तक हम अपने उनके महर्षि के उन उदात्त विचारों को इस मन और बुद्धि के साथ आत्मसात करके उसको जहां तक हो सके जीवन में लागू करने का प्रयास करें। जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। जय समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी। आज तो उन्होंने इतना अच्छा समझाया, पूरा पूरा वेदांत उपनिषद से उदाहरण देके, इतना तो हमने कभी सुना ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस सेवा और चाहिए। सभी हिंदी, हम विजन मटेरियल्स को हिंदी में लेके जाना, ये सब काम के लिए आपकी बहुत बहुत सहायता हमें जरूरत है। आज जैसे आप जानते हैं, हमेशा हम इसके बाद सवाल जवाब वगैरह करते हैं, बट आज 8 बजे हमारा और एक विशेष कार्यक्रम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयार होने के लिए हम दिल्ली से क्या-क्या योगदान दे सकते हैं। इसकी वजह से आज अभी सवाल जवाब और बाकी विचार विमर्श हम नहीं कर रहे हैं। सबसे आवेदन है कि आप हर एक हफ्ते, हर एक शनिवार, हर एक रविवार हिंदी का ये सत्संग में बहुत ज़रूर शामिल होइए। और अगर आप अपना विचार विमर्श देना चाहते हैं या ध्यान चलाना चाहते हैं, तो भी हमें बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। आप सबकी सहायता से ही दिल्ली में हम विश्व समुदाय सेवा संघ को आगे लेके जा सकते हैं।
सबका योगदान के लिए हम आपसे हमेशा विनती करते रहेंगे और आपके लिए आभारी रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் சிஸ்டர். We would request all the other members of the Delhi to stay in the line. We will be starting our World Peace event in some related event in some time.